एवरीबॉडी। मेरी सहेली संहिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती है और आप सभी को आयुर्वेदिक नमस्कार करती है। सब लोग नहीं प्रार्थना श्लोक वो मुझे नहीं आते। लोग श्लोक बोल के अपना लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। मैं श्लोक बोल के, मेरे को श्लोक नहीं आते इसलिए मैं जोक बोलता हूँ। आज सुबह सुबह की बात है, 12:30 बजे मैं यहाँ उतरा और सोचा कि अपन तो यहाँ के बड़े पुराने खिलाड़ी, वो पीजी है, खिलाड़ी पीजी है, तो सीधे ही गेस्ट हाउस चले गए। बोला भाई रूम चाहिए एक दिन के लिए, कौन कौन है? मैंने बोला मैं और मेरी गर्लफ्रेंड। सॉरी, गुस्सा हो गए, आपको नहीं एडमिशन देते। फिर मैंने सोचा चलो पीजी हॉस्टल में ही चले जाते जहां अपन ने 3 साल निकाले। वही रूम में गया और नॉक किया। 15 मिनट लगी। मैंने वो भाई साहब को बोला कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई एम ए पोस्टग्रेजुएट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड आई यूज्ड टू बी इन द सेम रूम दैट यू आर ड्वेलिंग एट प्रेजेंट। अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं वो रूम को देखना चाहता हूँ। उन्होंने थोड़ा एंटिसिपेट करके ओके, हाँ। मैं गया, पूरे रूम को फील किया, 87 वाला फील लिया। फिर मैं बोला हाँ ये यहाँ टेबल हुआ करता था, एक कुर्सी भी यहाँ थी, ये कॉट, और ये इसमें मैं बुक्स रखता था। करके कब्बड़ खोला, अंदर से लड़की निकली। वो बेचारा इतना हड़बड़ा गया, माय सिस्टर। मैंने बोला मैं भी यही कहता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि प्रवर्तते। If you are relaxed and in a very jolly good mood, then whatever I want to deliver to you, immediately absorb. बुद्धि ही आशु प्रवर्तते। इसलिए मैंने ये जोक मारा, कोई ऐसा हुआ है नहीं। हमारे चित्र के डायरेक्टर साहब टेंशन में आ गए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंटेड विद द वेलकम। आज आप सब लोगों के साथ मैं मेरी सहेली संहिता को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। आई एम सो हैप्पी टुडे दैट यू मस्ट हैव हर्ड सो मेनी पीपल इन दिस ऑडिटोरियम टॉकिंग साइंस, रिसर्च, एविडेंस, references, all these things. Perhaps in the history of IPGT and now ITRA, this is for the first. ये इंग्लिश में क्या पढ़ी? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आदमी, कोई स्कॉलर, सो कॉल्ड स्कॉलर, आके अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा है। It is highly non-scientific, highly irrational. यहाँ सब रिसर्च करने आए हुए
आर्किमिडीज और ऐसे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, उनको ये सब बातें बताना। लेकिन दिस इज द ओनली प्रिविलेज दैट द वैद्यास हैव। वैद्यों के पास ही ये प्रिविलेज है कि वो अपनी संहिता से प्रेम कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ हैरिसन और डेविडसन और फिजिकल डायग्नोसिस ऑफ वकील अच्छा चाले से तो हमारे वक्त होती। सो बॉयड्स पैथोलॉजी एंड गुडमैन गिलमैन, उनसे आप प्यार नहीं कर सकते, उनसे आप मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वैद्य है, अगर आप BA MS में हैं, अगर आप MD में PhD में हैं, तो यू हैव एन एडिशनल प्रिविलेज टू लव योर टेक्स्ट। मैं 87 का पोस्ट ग्रेजुएट हूं, 87 से प्रैक्टिस ही कर रहा हूं टिल डेट। इसलिए आई हैव एन इनफ एविडेंस। 33 ईयर का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप उसको तो नहीं जुटला सकते। ये मेरी संहिता, ये मेरी सहेली। अच्छा, सहेली का डेफिनेशन इटिमियोलॉजिकल जिसको सहलाया जा सके। और क्या? जिसको सहलाया जा सके वो सहेली। अब ये डेफिनेशन का कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप में से किसी को चाहिए? इसके तो कोचिंग क्लास खोलने वाले हो। सहलाते कैसे हैं वो तो आप सब लोगों को बहुत अच्छा आता है। बस उसी फीलिंग से संहिता को सहलाना। आपको पता है ये संहिता अगर इसको सहेली बनाई और उसको सहलाया तो अब संहिता की डेफिनेशन काम आती है। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या सा संहिता। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम या संहिता, जिसका काम, जिसका प्रतिपाद्य विषय, जिसका सेंट्रल थीम, जिसका पंचलाइन, आपकी भाषा टैगलाइन एक ही है, जो उसका प्रेमी है उसका अच्छी तरह से भला करना, सम्यक हित करना। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या सा संहिता। संस्कृत बोलिए सोपो पड़ जाए। लेकिन सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसी बात है, अगर किसी को अपने अनुभवों को जुगाली कर करके हंस रहे, सही में आप लोगों का ये पिछले कुछ सालों का अनुभव है, उसी को इधर लगाना है। हमारे पास अभी क्या है उसी को इसके साथ जोड़ना है। हम सुदामा जैसे हैं और ये कृष्ण है, कान्हा है, माधव છે। આપણે
गोपियों थी। भक्ति के लिए नारद जी को पूछा गया, अर्पण भक्ति के लिए नारद जी को पूछा गया कि भक्ति किसको कहते हैं, तो वो बोलते हैं यथा रजगोपिका नाम। भले ही आप डेविडसन पढ़ो, बड़े ही रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ो, भले ही थीसिस लिखो, लेकिन भक्त बनने में कोई ना बोलता है, यूनिवर्सिटी ना बोलती है, प्रेम करने के लिए कोई ना बोलता, पूरी दुनिया बोलती है बात। तो हम लोगों को भक्त, एमडी भक्त, एमएस भक्त, यू ऐसा बोलने में क्या गलती? एमडी तो है ही, एमएस तो है ही, अगर डॉक्टर लिखाना तो लिख लो, लेकिन साथ में अगर आप प्रेमी हैं तो कोई वो एडिशनल बेनिफिट ही है, एडिशनल डिग्री ही है। आप सब लोगों को ये जो सिनॉप्सिस और थीसिस और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नहीं, उतने तो होते नहीं, हमारे 5 हुआ करते थे, आपके शायद 3 या ऐसी कुछ है। लेकिन ये सब करते हुए, वो सब पढ़ते हुए, इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए, अगर कोई एक ऐसी इवेंट हर रोज शाम को हो जाए कि जो आपको एकदम रिलैक्स कर दे, तो who will not accept? Everybody loves it. Everybody loves to hug somebody. Don't we? आपको पता है, ये आपके यश ठाकर साहब है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए दिन में 3 हग जरूरी है और हेल्थ प्रमोशन के लिए 8। साइंटिफिक रिसर्च बोलती है, मेरे पास एविडेंस वो है नहीं, लेकिन सच है। इस एक को एक बार हग करने से इसमें कितने स्थान हैं? हेल्थ प्रमोशन अपने आप हो जाता है। 8 स्थान युक्त अष्टभुजा है, अष्टमे अष्टभुजा आई लो, मैं नहीं बोला, आप बोले। आनंद अगर अष्टभुजा को सीने से लगा लेने से आता हो तो पूरा दिन भेजा पच्ची करो ना, कौन मना करता है? थीसिस लिखो ना, इसी संहिता के चैप्टर्स को पढ़ो ना, चक्रपाणी की टीका पढ़ो ना, कौन मना करता है? लेकिन सोने के पहले एक बार 1 HS एक हग तो बनती है। ये मेरी संहिता, मेरी सहेली, और सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है। आजकल की नहीं, आपने आयुर्वेद में एडमिशन लिया तब से नहीं, 2500 साल पहले से 2-3 चीजें ऐसी बना डाली है इसने, वात पित्त कफ, आज तक किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन फिर भी पता नहीं कितने सारे वैद्यों को खिला पिला के खपा दिया 2500 साल में। एक वैद्य, उसकी एक बीवी और मिनिमम 2 बच्चे, समझ लेते हैं, तो 4 लोगों को 40 साल प्रैक्टिस करता है आदमी, तो 40 साल तक शाम को, सुबह शाम खाना पिला और खिला पिला के आराम से सुलाया है ये आदमी। ये मेरी सहेली, इतनी प्रूव्ड सहेली है, ब्रेकअप कभी नहीं होने देती।
कभी किसी का हुआ नहीं। 33 साल तो मेरा हुआ, 50 साल मेरे पापा का हुआ, कम से कम 55 साल मेरे दादाजी का हुआ। आई एम द 4th सक्सेसिव जनरेशन। 200 साल से, ये तो 2500 साल पुरानी है, 200 साल से तो आपके सामने खड़ा हो, इसको प्रेम करने से, इसको सहेली बनाने से, इसको हग करने से, इसको अपने साथ रखने से। हम 15-20 वैद्य पिछले 200 साल से खा पी के मस्त जी रहे हैं। इतना अच्छा जी रहे हैं कि इटरा जैसी संस्था मेरे को अहमदाबाद से बुलाती है यहां बोलने के लिए, ये बात बताने के लिए, आप सब लोगों के लिए बताने के लिए। ये इटरा मत बोलो, ये इत्र है जिसकी सुगंध डॉक्टर टुड्रो तक पहुंची। डॉक्टर टुड्रो भी अब तुलसी भाई हो गए। So that is the biggest achievement of Ayurveda, that now WHO भी बदलाई गयो। Now WHO भी तुलसी भाई થઈ ગયો। So wonderful of this science, and वो कैसे हुआ? मैंने किया, मोदी साहब ने किया, ठाकर साहब ने किया, ये बंदे ने, ये मेरी सहेली ने, ये हमारी सहेली संहिता ने किया। चरक को क्या पड़ी थी कि इतनी बड़ी संहिता लिखे, उसके भी बच्चे नहीं होंगे, वो भी जाता गोवा। जैसे आप सब लोगों को आज बैठ के लिए बुलाया है, ये इसी का तो ये आज पड़ो देवा आवे छे। गुजराती में बता, वो पहली बार जो डिग्री और बच्ची की शादी के लिए पहली बार शुकुन लेके जाते हैं ना, जिसको गुजराती में पड़ो देवा जायशी ऐसा बोलते हैं। तो आज हम सब लोग आपको वैक का पड़ा या तो शुगन देने आए हैं, मछली है ना। तो आप सब लोग गोवा जरूर जाना। देखो, 2-3 आदमी को पता चल गया आगे मैं क्या बोलने वाला हूं। गोवा जाना, अपनी सहेली को लेके जाना, और अगर महंगी पड़ती हो 650 वाली है। एक डेट कैंसिल करो और एक फिल्म कैंसिल करो, आ जाएगी। रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ेगा, पीछे बैठा के घुमाना भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं खर्च कराएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिचार्ज और पेट्रोल खर्च कराने वाले का खर्चा निकाले। अभी साहब चतुष्पाद की बात कर रहे हैं, विषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय। ये द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब औषध। वो तो हमारे बोर्डे साहब के लिए औषध है, हम सब लोगों के लिए औषध नहीं है। द्रव्य का मतलब पैसा है। लिक्विडेशन। तमेव माता पिता तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तो पैसा है। तो द्रव्य का मतलब पैसा है। उसी के लक्षण बताए, बहुता, बहुत पैसा होगा चाहिए, योग्यत्व 1 नंबर ना होगा चाहिए। 2 नंबर के लिए तो मोदी साहब मारेंगे।
अनेकविध कल्पना, रोकड़ा, चेक, एटीएम, जीपे, अनेकविध कल्पना कर सकते और संपत्ति संहिता साफ साफ बोलता है कि आपको सबसे प्रधान विषय है योजिता ज्ञापिता शास्ता प्रधानम विषयस्तु। तो विषय प्रधान है और उसका सबऑर्डिनेट कौन है दूसरा? The whole thing is that. उतनी जैसे और ये सब पैसा कमाने की बात कौन बोलता है? मेरी संहिता बोलती है। आपका सम्यक हित करने वाला, आपका सम्यक हित सोचने वाला, आपका सम्यक हित, मेरा सम्यक हित, इस यूनिवर्सिटी का सम्यक हित किसने सोचा? ये आदमी, मेरी सहेली संहिता ने आज से 2500 साल पहले हम सब के लिए एक संहिता लिख दी और पता नहीं ऐसी जबरदस्त संहिता लिखी आज तक कोई नहीं समझ पाया। फिर भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चलती है, बड़े बड़े इत्र चलते हैं, बड़े बड़े बीएचयू चलते हैं, बड़े बड़े एनआईए चलते हैं, कितने सारे हम जैसे वैद्य खा पी के मस्त रहते हैं। हम सबका सपना इसी ने ही तो पूरा किया है डॉक्टर बनने का। 1-2 मार्क रह गए और यहां आ गए। हमने पूरी कोशिश ये की थी कि और कहीं पर मिल जाए लेकिन इधर नहीं आऊंगा। लेकिन ये बंदे, ये संहिता आप लोगों को पकड़ पकड़ के, नहीं ये बच्चा मेरा है, नहीं ये बच्ची मेरी है, इतनी जबरदस्त जिसकी ताकत है और जो हर एक अध्याय के अंत में बोलता है कि अब यहां चाय होगी। भवंती छात्र बोलता है, हर एक अध्याय के अंत में सब सिखाया, सब पढ़ाया। इतने बोर हो गए कि फिर उन्होंने भी बोला अब यहां चाय होगी। तो मैं तो मेरी सहेली को फॉलो कर रहा हूं। गुजरात में चाय से चलाना पड़ता है। जाता नहीं तो निकलता नहीं। मेरा तो पावर भी ये है, मेरा पॉइंट भी ये है। पिन पॉइंट है संहिता सहेली। संहिता को सहेली बनाओ। मजबूरी में पढ़ना पड़े तो पढ़ो, रटना पड़े तो रटो, जाके परीक्षा में करके निकल के भी आओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक संहिता ऐसी भी हो जो आपकी सहेली, एक संहिता ऐसी हो जिसको आप नहीं पढ़े, एक संहिता ऐसी भी हो जो आपका सम्यक हित करे, एक संहिता, एक सहेली ऐसी भी हो जो आपको लो फील करते हो उस वक्त अपनापन दिखाए। मैं हूं ना, ये बोले, ऐसी एक संहिता आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, भागवत संहिता हो, कोई, लेकिन बृहत्त्रयी में से एक आपके पास होनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ मेरे पास है ना, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी की विद्युतिनी है, या तो फिर दयाल परमार है। साहब वो 2 भाग वाली होती है, गर्लफ्रेंड कभी ऊपर ऊपर वाली या नीचे नीचे वाली, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कभी गर्लफ्रेंड का नहीं होता।
बॉयफ्रेंड का नहीं होता। आप लड़कियां यूं सोच रहेंगी ये तो लड़की के बारे में ही बोलो। नहीं नहीं, आपके लिए चरक है, लड़कों के लिए संहिता है। ठाकर साहब बहुत टेंशन मत आटली सीधी सादी बात समझવામાં 3-4 સેકન્ડ લાગે। लेकिन चूंकि अभी तक किसी सरफिरे ने आके आपको ऐसी बात बताई नहीं है, इसलिए थोड़ी देर लगती। लेकिन आई एश्योर यू, अगर आपने एक संहिता ऐसी खरीदी, अपने पास रखी, उसकी वो ऊपर जो कवर होता है ना प्लास्टिक का, उसको भी मत खोलना, चलेगा। उसको हर रोज शुरुआत में रात को सोते वक्त, फिर एसओएस एचएस से शुरू करना है और एसओएस तक पहुंचना है। और आई एश्योर यू, और ये पॉपुलेशन स्टडी 63 वैद्यास तक पहुंचा है। मींस मैं अकेला नहीं हूं, आपके ही अपने वैद्य यश ठाकर है जो यहां मौजूद है, और ऐसे 62 और है जो दिन में 3 बार मिनिमम हक करते हैं, और उसमें से 9 लोग 9 लोग ऐसे हैं जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 1 करोड़ रुपए की इनकम दर्ज करा चुके हैं। किसके कारण? विषक द्रव्याणी के कारण। विषक को पावर संहिता कराती है और पैसा लेना भी संहिता सिखाती है। हम जैसे संहिता के आशिकों के साथ रहो, आप भी सीख जाओ करोड़पति कैसे होना है। अब ठाकर साहब पंचकर्म तो आपनो विशेष है। आप एक आदमी को बस्ती के लिए कपड़े उतार के उल्टा सुलाते हैं, फिर अर्पण हबल उसके 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 पिछवाड़े में सोने का बस्ती नेत्र डाले, चांदी का डाले, तांबू का डाले या प्लास्टिक का डाले, इफेक्ट तो 10 गुण के बाद और 5 गुण तेल को ही करनी है। फिर भी बताया है, एक बार उल्टा हो गया, कपड़े उतर गए, फिर उसको दिखाना, बोल अब इसमें से कौन सा तेरे वो काय के लिए लिखा है, क्यों संहिताकार ने लिखा है? He gives an opportunity for you to bargain with that person who has just disclosed his कपड़े उतार के जो उल्टा सोया हुआ है, उसको आपको बार्गेन करना। बोल सोना, चांदी, तांबा, बोलेंगे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ता है। सोने का बस्ती नेत्र हो तो बस्ती 3000-8000 तक पहुंच सकती है, और कौन चाहेगा कि प्लास्टिक से बस्ती हो? सबको अच्छा होती, और आजकल पैसे वाले हैं देने वाले, लेने वाले की कमी। दुनिया झुकती है। इतने सारे झुकाने वाले पड़े हैं। ये नशे वाले मेरे को कह रहे थे 350 का रजिस्ट्रेशन है, 135 करोड़ के बीच सिर्फ 350 है। आपको करोड़पति होने से कौन रोकेगा? संहिता ने बोला है
आप दिखाओ सोना चांदी, फिर बाद में अब जो करना है वो थोड़ा ही मुंह करके देखने वाला। लेकिन 6,000 की बस्ती तो बन जाएगी कि नहीं? सिंपल बात है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ट्रीटमेंट भी होती है। प्रतिशय का एक पेशेंट अगर साइकिल पे आता है तो हल्दी और गर्म पानी से ठीक होता है। बाइक पे आता है सीतोपलादी से ठीक होता है। और आके बोले साहब आपके यहाँ पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर तुम सुवर्ण वसन मार्केट। ये फैसिलिटी सिर्फ आयुर्वेद में है। एंटीबायोटिक देना है 500 mg बीडी फॉर 5 days, वो मिल मालिक हो या मजदूर हो, सबको वही देना है। हमारे यहाँ मजदूर आया गर्म पानी हल्दी से ठीक होगी, मिल मालिक आया, इटर के डायरेक्टर आए, मालती बात है। ये फैसिलिटी है हमारे पास। अथ भूत दया प्रति हम इसी के जरिए कर सकते हैं। लेट यू डू नॉट एग्री विथ मी, मेरा तो अनुभव है इतने सालों का, खा पी के मस्त रहा हूं। इतना मस्त रहा कि मेरे को ऑपरेट करके कम कराना पड़ा है। इससे ज्यादा और कौन सी एविडेंसेस चाहिए मेरे साहब? आप सब लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों के हाथ में भविष्य है। हम तो जिस दिन भारत की वीजा के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाएगी और जब गोरे इधर आके संहिता या आयुर्वेद के बारे में पूछेंगे तो हमारे पास नहीं, हम तो फोटो हो गए होंगे। आज सब लोग के गिलास आने वाले हैं, आपको डॉलर में फी देने वाले हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज के इस सैटेलाइट प्रोग्राम और सेमिनार के माध्यम से कि आप सब लोग आज से मेरी सहेली को अपने साथ रखिए, हम सबकी सहेली बने, हम सबकी संहिता अपनी खुद की संहिता हो, हमारे लिए संहिता पेटेंटाइज हो जाए। इतना उससे मोहब्बत करो कि वो अपना जलवा दिखाना शुरू करे, जो हम 62 लोगों को दिखाया है। हमने किया है, तुम भी करो। बिल्कुल, एटलीस्ट ये 350 में से 250 प्लस एक महीने में ये संहिता को खरीद के अलग रख के उसको हर रोज एक हक करना शुरू कर दे। ये मेरी आप सब लोगों से आज की टेक अवे मैसेज बोलते हैं ना, टेक होम मैसेज, वो ये है। आप लोग मेरी ये सहेली, हम सबकी सहेली संहिता, चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट संहिता हो, कोई भी बृहत्त्रयी में से कोई भी अपने साथ रखिए। हमेशा हो सके तो हमेशा साथ रखिए। जैसे मैं इधर भी उसके ही बदौलत, उसकी ताकत से वो जो बुलाती है वही बोलता हूं। ऐसा आप सब लोगों के साथ भी हो। और ये 9th वैक है, 19th वैक में इसी तरह ऐसी ही संहिता लेकर आप लोग सैटेलाइट सेमिनार में यहां आके बैठ के खड़े होके मेरी तरफ उस जमाने के लोगों को प्रवचन दो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना। और ऐसी मेरी सहेली संहिता का आप सबके ऊपर आशीर्वाद, प्रेम, लव एंड रिलेशनशिप मेंटेन हो,
यही दुआ है। मेरे को तो एक प्रार्थना भी आपसे शेयर करनी थी, लेकिन अब डर लग रहा है। नहीं नहीं, वो पाकर साहब नहीं बुलाएंगे दोबारा मेरे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए आप, रहने दो यार। Thank you, love you all.